हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग मैथ्स नामक चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे और निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आने वाले एग्ज़ाम्स की डेट अभी फिक्स नहीं है, बट वो एग्ज़ाम्स जब भी होंगे आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए। एग्ज़ाम्स तो होने ही हैं, तो कोशिश करेंगे कि आप अपनी तैयारी पूरी अच्छे से रखेंगे ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो उनमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और बेहतर रिज़ल्ट लाएं और एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। तो आज हम अपनी सीरीज़ को आगे ले चलेंगे। परसेंटेज के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस करे थे। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको घर के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। ये बोलता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ ऑयल राइजेज बाय 25%, फैमिली रिड्यूसेज इट्स कंजम्पशन एज इफ स्पेंडिंग इज ओनली 15% हायर देन बिफोर। इफ द फर्स्ट 60 liters of oil is consumed by the family, what is the new consumption of the family? ओके, तो ये क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी घर में, एक जनरल लैंग्वेज में समझाता हूँ, किसी घर में पेट्रोल का कुछ कंजम्पशन होता है। अब होता क्या है कि कुछ पेट्रोल का प्राइस कुछ बढ़ जाता है, बट उस प्राइस बढ़ने की वजह से फैमिली अपना कंजम्पशन थोड़ा बहुत घटाती है, जिसकी वजह से जो टोटल स्पेंडिंग कितना है? 15% हायर है। प्रीवियस से जो टोटल स्पेंडिंग है पेट्रोल पे वो 15% हायर है। तो अगर पेट्रोल इनिशियली वो लोग 60 लीटर खर्च करते हैं, तो प्राइस बढ़ने के बाद उन्होंने जो पेट्रोल का कंजम्पशन है वो कितना कर दिया है, ये फाइंड करना है। अब इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा, हम चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं सीधे। देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें जो फॉर्मूला कह लीजिए या जनरल सी चीज़ होगी वो क्या होगी? प्राइस इंटू, माफ कीजिए, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू स्पेंडिंग। जो टोटल स्पेंडिंग होगी वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू स्पेंडिंग। इसको अगर जनरली समझें कि मान लीजिए कि आपके घर में चीनी आती होगी सभी के घर में, तो अगर चीनी का 1 kg का प्राइस कितना है और जितनी टोटल चीनी आपके घर में एक महीने में खर्च होती है, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, तो टोटल जो स्पेंडिंग होगी वो शुगर पे कितनी होगी? प्राइस इंटू कंजम्पशन की 1 kg का प्राइस कितना है इंटू कंजम्पशन की कितने kg यूज़ होती है, तो वो टोटल स्पेंडिंग हो जाएगी। मान लीजिए 40 kg 1 किलो का प्राइस हुआ और आपके घर में 5 किलो चीनी यूज़ होती है, तो जो टोटल स्पेंडिंग होगी वो शुगर पे कितनी होगी? 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ आपके स्पेंड होंगे किस पे? शुगर पे। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं हम, वही वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बस हमें शुगर की जगह पे क्या दे रखा है? पेट्रोल कंजम्पशन दे रखा है। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू टोटल स्पेंडिंग। ओके, बट अब हमें दिया क्या है? पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमने माना कि इनिशियल प्राइस था वो 100x है और जो इनिशियल कंजम्पशन माना हमने वो 100y मान लिया। तो जो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास जो टोटल स्पेंडिंग आ जाएगी इनिशियली, कि पहले कितना खर्च करते हैं वो लोग, 10,000 XY। ओके, ये हो गया उनका इनिशियल स्पेंडिंग, टोटल कितना खर्च कर रहे हैं। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ऑयल के प्राइस हैं वो 25% से इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि 100 का 25% कितना होगा? प्लस 25% होता है। तो 100 का 25% तो 25 ही होता है। तो अगर इसमें हम प्लस 25 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 125x। ओके, 125x इंटू, अब हमें कंजम्पशन तो बताना ही है बाद में कितना हुआ है, तो ये हमें फाइंड करना है। कंजम्पशन
न्यू कंजम्पशन फाइंड करना है, और इज इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है कि जो टोटल स्पेंडिंग है वो कितने से बढ़ जा रही है, 15% इंक्रीज़ हो जा रही है। टोटल स्पेंडिंग में कितना इंक्रीज़ आ रहा है, प्लस 15% का। तो 15% इसका कितना होगा, 10,000 का 15% बोला तो 1500 XY, 10,000 XY का 15%। ये आपको ऐसा माइंड में होना चाहिए, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1500 XY। ओके, तो इसमें हम 1500 XY ऐड कर देंगे क्योंकि 15% इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 11500 XY। ओके, तो अब हमें इस ब्लॉक की वैल्यू निकालनी है। तो हम ब्लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्लॉक इज इक्वल्स टू 11500 XY डिवाइडेड बाय 125x, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, 125x हो जाएगा। अब x से तो x कैंसिल हो जाएगा, तो जो ब्लॉक जो हमें वैल्यू निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, 25 से कैंसिल कर देंगे, 25 से 5 टाइम चला जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा 25 4 जा 25 6 जा 1 0 और y। सो ब्लॉक की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 92y। ओके, 92y। तो जो हमें टोटल वैल्यू फाइंड करनी है वो 92y आ रही है, बट 92y क्या है। अब हमें y में तो वैल्यू निकालनी नहीं, हमें लीटर्स में वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है कि इफ़ द फर्स्ट 60 लीटर्स ऑफ ऑयल इज़ कंज्यूम्ड, इनिशियली 60 लीटर ऑयल कंज्यूम होता है, तो जो 100y की वैल्यू दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे हम लिखेंगे बट 100y इज इक्वल्स टू 60 लीटर। 60 लीटर कहाँ से आया, क्योंकि जो इनिशियल कंजम्पशन है वो कितना है, 60 लीटर, और हमने इनिशियल कंजम्पशन कितना माना था, 100y। सो 100y इज इक्वल्स टू 60 लीटर, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 60/100, 60/100 लीटर, या हम बोले तो 6/10। सो जो हमारे पास कंजम्पशन न्यू कंजम्पशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, न्यू कंजम्पशन ये कितना हो जाएगा, 92y, और 92 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6/10, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 55.4, 6 टू 12, ओके 55.2 लीटर। ओके, लीटर 55.2 लीटर। सो ऑप्शन नंबर सी। ओके, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देखते हैं कि इसमें हमें पूछा गया कि न्यू कंजम्पशन बताना है, हमें ओल्ड कंजम्पशन दे रखा है 60 लीटर है, तो एक फॉर्मूला होता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू टोटल स्पेंडिंग। टोटल स्पेंडिंग के लिए 1 kg का प्राइस इनटू कितना कंजम्पशन हो रहा है इज इक्वल्स टू टोटल स्पेंडिंग आ जाएगी। अब इसमें हमने लेट करा है कि इनिशियल कंजम्पशन माना, इनिशियल प्राइस माना 100x, इनिशियल कंजम्पशन माना 100y, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इनिशियल स्पेंडिंग जो कि है 10,000 XY। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर बोला है कि प्राइस ऑफ ऑयल राइजेज बाय 25%, तो इसमें हमने न्यू प्राइस क्या करा है, 25% इंक्रीज़ कर दिया है, तो ये हो जाएगा 100x का 25% 25x प्लस कर देंगे तो 125x। अब न्यू कंजम्पशन हमें फाइंड ही करना है, ये हमें गिवन नहीं है, और दे रखा है कि जो टोटल स्पेंडिंग है, टोटल स्पेंडिंग में कितना 15% इंक्रीज़ हो जा रहा है, 15% इंक्रीज़ हो जा रहा है, तो 10,000 XY का हम 15% निकालेंगे जो आ जाएगा 1500 XY। जब इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 11,500 XY। तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है आंसर फाइनल 11,500 XY। तो जो ब्लॉक की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 11,500 XY डिवाइडेड बाय 125x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है और यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो जो आंसर ब्लॉक की वैल्यू आ जाएगी वो 92y आ जाएगी। ब्लॉक हमने माना क्या था, ब्लॉक था हमारे पास न्यू कंजम्पशन था ब्लॉक। अब 92y न्यू कंजम्पशन हुआ तो, बट 92y की फॉर्म में नहीं, हमें लीटर्स की फॉर्म में लाना है।
तो हमें एक चीज़ और क्वेश्चन में गिवन है, अब यहाँ पे उसका यूज़ होगा। क्या बोला है कि इफ़ द फर्स्ट 60 लीटर्स ऑफ ऑयल इज़ कंज्यूम्ड, जो पहले फैमिली 60 लीटर कंज्यूम करती थी, अब 60 लीटर कंज्यूम करने का मतलब हमने इनिशियल कंजम्पशन क्या माना था 100 वाई, सो 100 वाई इक्वल्स टू 60 लीटर आ गया। इससे हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर वाई की वैल्यू मिल गई है तो न्यू कंजम्पशन हमारा 92 वाई था। अब वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55.2 लीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन भी था, बट इस फॉर्मूले का यूज़ अगर आप अच्छे से करेंगे तो ये ज़्यादा टफ नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोलता है कि इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। जैसा कि ठीक हमारे बैंक के प्री में होता है, यहाँ 100 मार्क्स ईच का है, हमारा टोटल 100 मार्क्स का होता है, बट यहाँ क्या बोला कि पर सेक्शन जो है वो 100 मार्क्स का है। अब आशुतोष नाम का कोई लड़का होगा, स्कोर 56% एंड 78% इन क्वांट एंड रीजनिंग एबिलिटी। क्वांट में उसके 56% मार्क्स आए हैं एंड रीजनिंग में उसको 78% मार्क्स आए हैं। ही स्कोर्ड 69% एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब ओवरऑल जो उसके मार्क्स हैं वो 69% हैं, बट इंग्लिश में उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो दोबारा क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन में बोला है हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, क्या क्या है ये, रीजनिंग, क्वांट, लास्ट इंग्लिश। तीनों में अलग अलग स्कोर करता है वो। जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल बोलते हैं टोटल मैक्सिमम मार्क्स। ओके, 2 चीज़ें होती है ना, एक मैक्सिमम और एक होता है ऑब्टेन्ड। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो तो तीनों में 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है और इंग्लिश में भी 100 है मैक्सिमम मार्क्स। फिर उसने बोला कि आशुतोष ने 56% क्वांट में 56% स्कोर करा है। 56% 100 का कितना होगा, 56 ही आ जाएगा। ओके, क्वांट में उसने स्कोर कितना करा है, 56% करा है। अब 100 का 56% 56 ही हो जाएगा। रीजनिंग में उसने 78% स्कोर करा है, तो 78% ही हो जाएगा। 78% कैसे हो जाएगा, 78/100 ऑफ 100, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 78 से 78 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 78%। ओके, 78 स्कोर किया। अब जो टोटल एग्रीगेट, अब यहाँ पे एक आएगा ना टोटल, ये तो तीनों अलग अलग हो गए, टोटल कितना आ जाएगा, मैक्सिमम 300। टोटल स्कोर मैक्सिमम कितना होगा 300 में से, और एग्रीगेट जिसने स्कोर किया वो कितना करा, 69% ओवरऑल। तो ओवरऑल 69% जो है ओवरऑल मार्क्स कितने हैं उसके, 69%। तो 69% किसका होगा, जो टोटल स्कोर है 300 का। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो स्कोर कितना हो जाएगा उसका ओवरऑल, 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18 + 2 207। ओके, 207 टोटल इसका स्कोर हो गया। इंग्लिश में हमें फाइंड करना है एक्स। अब यहाँ पे ओवरऑल उसका स्कोर कितना हो गया, 207। सो अब इन तीनों को प्लस करके ही तो आना चाहिए 207, तो हम तीनों को प्लस कर देंगे, इसको और एक्स को इक्वल में रख देंगे 207। तो हो जाएगा 78 + 56 + x इज इक्वल्स टू 207। सो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 207 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे 8 6 14, ये 134, 73 मार्क्स आ जाएंगे उसके x की वैल्यू। अब x क्या था हमारे पास, जो हमने टोटल माना था। अब 73 कितने में से है, 100 में से है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, 73% का स्कोर आ गया उसका इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ऑब्टेन्ड स्कोर कितना हो गया, 73%। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा एक बार में समझ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है इफ़ द प्राइस इज़ इंक्रीज्ड बाय 50%, बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट।
इसमें जो कॉन्सेप्ट है सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6 वाला यूज़ हो रहा है, उसी फॉर्मूले का यूज़ होगा। इसमें बोल रहा है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस है वो पहले से 50% बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो उसका ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहता है, तो उसका कंजम्पशन कितने परसेंट से घटा दिया गया होगा। जैसे ऐसा होता है ना आपके घर में, फिर से शुगर का एग्जांपल लेते हैं। मान लिया शुगर आई, पहले इनिशियल प्राइस था 40 kg और 5 kg यूज़ होती थी, तो टोटल खर्चा कितना होता था 200 किलो, माफ़ कीजिए 200 रुपये, 200 रुपीज़ आपके खर्च हो गए किस पे, केवल शुगर पे। बट हुआ क्या कि जहाँ से आप चीनी लाते थे उन्होंने बोला कि आपकी चीनी का प्राइस बढ़ गया भाई, 40 से 50 हो गया। बट पापा ने बोला कि पैसा तो मुझे उतना ही खर्च करना है, 200 के 200, उससे एक पैसा ऊपर नहीं दूंगा मैं, तो ओवरऑल कंजम्पशन भी सेम रखना है, तो ओवरऑल प्राइस भी सेम रखना है, सॉरी एक्सपेंडिचर भी ओवरऑल सेम रखना है, और प्राइस तो बढ़ ही चुका है तो कंजम्पशन कहीं ना कहीं घटाना पड़ेगा ना। चीनी का जब प्राइस बढ़ गया है तो कंजम्पशन घटाना पड़ेगा, कि कितना यूज़ कर रहे हो वो चीज़ घटानी पड़ेगी। तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 इंटू 4 करेंगे तब जाके 200 आएगा। तो चीनी जहाँ पहले 5 किलो खाते थे वहाँ 4 किलो करनी पड़ेगी, मतलब कंजम्पशन घटाना पड़ेगा। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला गया है कि अगर प्राइस है आपका 50% से बढ़ जा रहा है और एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट रह रहा है, ये फाइनल जो एक्सपेंडिचर ये हुआ ये कांस्टेंट रह रहा है, तो जो आपके कंजम्पशन होगा वो कितना परसेंट से रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस कितना परसेंट करना पड़ेगा कंजम्पशन को। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो वापस अपना फॉर्मूला लिखते हैं, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, है ना, ये हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में फिर से हमने इसे मान लिया 10x, इसे मान लिया 10, अब इसे हम मान लिया 30y। अभी इसे बताऊंगा 30y क्यों माना है, पहले हमने इसे 30y मान लिया। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगी 300xy। सेकंड केस में क्या बोल रहा है वो, प्राइस को जो उसने इंक्रीज़ किया है 50% से, 50% क्या होता है आधा, आधा का मतलब 10 का आधा कितना होता है 5, ओके 5x इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 10 से बढ़ के 15x हो जाएगा क्या प्राइस। बट जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रह रहा है, मतलब 300xy ही रहेगा टोटल एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 50x इंटू न्यू कंजम्पशन हमें निकालना है, तो इसको हमने ब्लॉक बना दिया, ब्लैंक बना दिया, 15x इक्वल्स टू 300xy। अब यहाँ पे मैंने 30 इसलिए माना था क्योंकि जो ओवरऑल कंजम्पशन आएगा वो यहाँ पे ताकि 15 का मल्टीपल आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ 15 लाना है, तो हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, क्यों ना हम ऐसी चीज़ रखें जो मल्टीप्लाई करके 15 का मल्टीपल मिल जाए हमें। तो यहाँ हमने 15x इंटू ब्लैंक इज इक्वल्स टू 300xy, एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो जो ब्लैंक की वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी 20y, ओके 20y कैसे जाएगी 15 से एक स्टेप पूरा चलता हूँ, चलो 300xy डिवाइडेड बाई 15x, x से जाएगा x, 15 से जाएगा 2 टाइम 20 टाइम 20y। तो न्यू कंजम्पशन जो आ चुका है वो कितना आ गया 20y, ओके 20y हमारा न्यू कंजम्पशन आ चुका है। अब इन्होंने बोला कि बाय व्हाट परसेंट कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड, तो कंजम्पशन हमारा घटा है लेकिन कितना परसेंट घटा है, तो परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करना है। अब परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, या परसेंटेज रिडक्शन। परसेंटेज रिडक्शन क्या मतलब हो गया इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि रिड्यूस हुआ है तो इनिशियल में से फाइनल को घटाएंगे, डिवाइडेड बाय इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का, फाइनल मतलब लास्ट वाला, माइनस कर देंगे इनटू 100, ओवरऑल की मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 100, ठीक। तो ब्लैंक करते हैं हम थोड़ा। अब इससे क्या आ जाएगा परसेंटेज रिडक्शन, इनिशियल कितना था हमारे पास कंजम्पशन 30y, इनिशियल कंजम्पशन 30y, फाइनल कंजम्पशन क्या आ गया हमारे पास 20y,
पहले 30 था, घटा के 20 कर दिया। फिर इनिशियल कितना 30y इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा 30 में से 20 माइनस करा 10y डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। ओके 30y था यहाँ पे, तो y कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 100/3, 100/3%। और 100/3 को हम क्या जानते हैं, 100/3 कितना होता है, 100/3 इज इक्वल्स टू 33.33%। ओके 33.33% रिड्यूस हो जाएगा, पहले से रिडक्शन जो हुआ है 33.33% हुआ है। ओके सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में भी देखते हैं, अगर इतना सब ना करना चाहें, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ये पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, पहले 30y था फिर 20y है, ये सब आप इतना कैलकुलेशन लिखने की बजाय मन में भी कर सकते हैं। 30 था 20y रह गया है, तो अगर इन दोनों का रेशियो देखें तो क्या रह जा रहा है 30y रेशियो 20y। ओके 3:2, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल सॉरी, तो ये जाएगा 3:2। अब पहले 3 था बाद में 2 रह गया, तो कितना यूनिट घट गया, 1 यूनिट घट गया। 1 यूनिट घटने का मतलब 1 यूनिट घटाएं, और इनिशियल कितना था 3, और 1/3 हम जानते हैं क्या होता है, जो मैंने आपको बता रखा है परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में 33.33%। तो इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं होती अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करेंगे। क्या 30y 20y इनिशियल फाइनल रेशियो हो जाएगा 3:2, और कितना क्वांटिटी घट रही है, 3 से 2 जा रहा है, मतलब 1 यूनिट घट रहा है, और टोटल कितना इनिशियल 3, तो 1/3 आ गया, और 1/3 को परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 33.33%। ओके सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आया होगा समझ में, देख लीजिए दोबारा, इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, बैक करके दोबारा देखेंगे आ जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर, 20% डिक्रीज इन सेकेंड ईयर एंड increased by 5% in third year. Find the population in the village after 3 years if present population is 16,500. ओके क्या बोल रहा है कि एक विलेज है, एक गांव है, एक गांव की पॉपुलेशन पहले 10% बढ़ती है, ठीक, फिर 20% घटती है, फिर 5% बढ़ती है एट लास्ट। पहले 10% बढ़ी, फिर 20% घटी, फिर 5% बढ़ी। सो जो फाइनल फाइनल विलेज की जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, अगर इनिशियली 16,500 है, पहले 16,500 है इस टाइम पे, तो 3 साल के बाद पहले 10% घटेगी, फिर 20%, पहले 10% बढ़ेगी, फिर 20% घटेगी, फिर 5% बढ़ेगी। इतना होने के बाद जो फाइनल पॉपुलेशन आएगी वो कितनी आएगी, इन ऑप्शंस में से फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो नॉर्मल तरीका देखते हैं, जनरल सिंपल वे। 10% हम पहले इसकी पॉपुलेशन को लेट कर लेते हैं, लेट इनिशियल पॉपुलेशन वी 100, चलो 100x। ओके इनिशियल पॉपुलेशन 100x मानी, 100x। अब क्या हो रहा है, पहले 10% इंक्रीज़ हो रही है प्लस 10%, और 100 का 10% कितना होगा 10 ही होगा, तो 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110x हो जाएगी। ओके ये पहले बड़ी हो गई, तो फिर ये बढ़ के कितनी हो गई 10% बढ़ के 110x होगी। सेकंड में क्या हो रहा है, ये 20% डिक्रीज़ हो रही है। 20% का मतलब हम जानते हैं क्या होता है 1/5, तो 110 का बाई 5 करेंगे तो ये कितना जाएगा 22x। अब इसमें से 22x माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद क्या जाएगा 88x।
-20% हो गई, फिर फाइनली फिर 5% बढ़ गई। अब 5% इसका फाइंड करना है। 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20, 88 का बाय 20, तो ये कितना जाएगा हमारे पास 4.4x, 88x का। ओके 4.4x। 10% का मतलब हो गया 1/10। अब 1/10 इसका हम कितना जानते हैं, 10x प्लस कर दिया 110x। ओके सेकेंड बार में 20% बढ़ी है, तो इसका 20% मतलब हम जानते हैं क्या होता है 1/5। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन पीछे जाइए, चैप्टर पढ़िए दोबारा से। 20% क्या होता है 1/5। सो 110 का बाई 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 22x। अब हमें माइनस करना है क्योंकि माइनस हुई है, तो इसमें से माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 88x। फिर प्लस 5%। 5% का मतलब हम जानते हैं क्या होता है 1/20। 5% का मतलब क्या हो गया 100/5, माफ कीजिए 5/100। 5/100 का मतलब क्या हो गया 1/20। सो 88x/20 तो 4.4x। अब इसमें से 4.4x प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 92.4x। तो अगर इनिशियल पॉपुलेशन 100x थी तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 92.4x। तो अब हम करेंगे इनका कंपैरिजन। जो एक्चुअल दिया, एक्चुअल हमें वैल्यू क्या दी है विलेज की 16,500 है इनिशियली। तो जो हमने लेट की थी वो 100x लेट की थी इनिशियली। 100x इज इक्वल्स टू कितनी यूनिट दे रखी है 16,500। ओके तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 165। सो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हुई है हमारे पास 92.4x। अब x की वैल्यू कितनी है 165। सो ये क्या हो जाएगा 92.4 इंटू 165। अब इस टाइप की कैलकुलेशन को इसको टफ है तो इसको इजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इससे हमारे पास फ्रैक्शन में चेंज तो नहीं आएगा बट हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैसे इजी हो जाएगी देखिए, अब 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 46.2 इंटू 230। अब पॉइंट से एक ज़ीरो हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा 23। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कंपेरेटिवली मल्टीप्लाई करना थोड़ा ज़्यादा ईजी है। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 15246। 15246। ओके 15246 फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक बार दोबारा से पॉज करके पूरा देखिए, बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास वे 1। ओके हाँ, हमें दूसरा वे भी तो बताना है। ये हो गया हमारे पास वे 1 इस क्वेश्चन को करने का। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अब देखते हैं हम इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, वे 2। यहाँ पे हम करेंगे सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव चेंज वाली मेथड। सक्सेसिव चेंज कैसे निकालते हैं हम, हमारा पहले क्या हो रहा है 10%, फिर हो रहा है -20%, फिर फाइनली हो रहा है +5%। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे। सक्सेसिव परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर +X% हो रहा है और अगर पहले X% का चेंज एंड फिर Y% का चेंज हो रहा है किसी चीज़ में, तो इनका जो नेट चेंज होता है वो क्या होता है x + y + xy/100। ये फाइनल चेंज होता है। ओके
x% और y% का चेंज का एक कॉमन जो चेंज निकालेंगे, फाइनल चेंज होगा वो कितना होगा, x + y + x/100। तो अगर 10% और 20% का चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 10% प्लस, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो y की जगह पे -20% प्लस 10 × -20 डिवाइडेड बाय 100। सो ये क्या हो जाएगा, 10% 10 - 20 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आ जाना है, 200/100। तो ये हो जाएगा -10 - 2 = -12%। ओके, इन दोनों का जो कॉमन निकला वो कितना निकला हमारे पास, -12%। फिर अब +5% को इंक्लूड करेंगे, अब क्या आ गया हमारे पास, -12 एंड +5। फिर से इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे, वो क्या निकलेगा, -12 + 5 प्लस -12 × 5 डिवाइडेड बाय 6 = -7 प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -7 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आ जाएगा, 60/100। 12 × 5 = 60/100, ये जाएगा -7 - 0.6। 60 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.6, यानी कि -7.6 का एक नेट चेंज आ जाएगा। इन तीनों का जो टोटल चेंज है इंडिविजुअल निकालने की बजाय एक जो नेट चेंज आएगा वो कितना आएगा, -7.6। तो अब इसका यूज़ हम जनरली सिंपल तरीके से कर लेंगे कि अगर इनिशियली 100x है, तो जो इतना चेंज होने के बाद क्या आ जाएगी, 100x में से 7.6 माइनस कर देंगे, 7.6%। 7.6% इसका कितना हो जाएगा, 7.6% ऑफ 100x। ये तो आपको आ ही जाना चाहिए, 7.6x हो जाएगा, बट मैं करके दिखा दे रहा हूँ। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 93.2x। तो अगर 3 साल पहले करंट पॉपुलेशन 100x है तो घटने के बाद वो क्या आ जाएगी, 93.2x हो जाएगा। तो इसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा वो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह रहेगा। क्या, 100x की वैल्यू हमें गिवन ही है 16,500 और x की वैल्यू में से फाइंड कर लेंगे 165। सो पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर कितनी हो जाएगी, 93.2x, और 93.2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 165। 7.6 माइनस करेंगे तो 93.2 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 93.2 नहीं आएगा, 92.2x। ओके, 92.2। अब इसमें कैलकुलेशन सेम पिछले जैसी करी थी, सेम वही आ गया हमारे पास 92.2, बट इसमें मेथड चेंज क्या हो गया, वे टू हो गया हमारे पास। इंडिविजुअल निकालने की बजाय अगर उनका सक्सेसिव चेंज निकाल लेंगे, +20 +10 और -20 का पहले निकाल लेंगे, वो आ जाएगा -12%। फिर -12 एंड +5 इसका निकाल लेंगे, इनका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -7.6%। सो अगर इनिशियली 100x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, -7.6%। इसमें 7.6 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 92.2x। ओके, तो ये हो गया इसका वे टू। इसको एक सिंगल स्क्रीन में ये देखिए ऐसे हो जाएगा। आंसर इसमें भी फाइनली वही आ जाना हमारे पास 15246। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोलता है कि किसी इलेक्शन में 10% ऑफ टोटल वोट्स वर इनवैलिड इन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय ए एंड बी। ए गॉट 80-100 वैलिड वोट्स एंड बी गॉट 36% ऑफ टोटल वोट्स कास्टेड। फाइंड द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स। ओके, किसी जगह पे इलेक्शन हुआ है, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ है। कौन कौन से कैंडिडेट्स, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, इनके बीच में इलेक्शन हुआ है। अब बोले कि ए को जो टोटल वोट्स कास्टेड है उनमें से 10% वोट तो इनवैलिड हो गए किसी वजह से। अब रिमेनिंग 90% वोट्स में से ए को जो है 80-100 वोट्स मिले हैं, वैलिड वोट्स, एंड बी गेट 36% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट्स मतलब इसमें इनवैलिड वोट्स भी मिलाए गए हैं। 36% टोटल वोट्स कास्टेड। कास्टेड का मतलब जितने टोटल वोट्स पड़े हैं।
तो फाइंड द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, जो 10% वोट्स इनवैलिड है उनकी वैल्यू कितनी है वो फाइंड करनी है हमें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमने लेट कर लेते हैं कि लेट टोटल वोट्स कास्टेड बी, जो टोटल वोट्स पड़े हैं वो कितने हैं, लेट करा हमने 100x। ओके, अब 100x में क्या होगा, 10x बोले तो 10%, 10% तो इनवैलिड हो गया। ओके, बोल दिया उसमें कि इनवैलिड हो गया 10%। अब वैलिड वोट्स कितने बचेंगे, 100x में से 10x तो इनवैलिड हो गए, तो रिमेनिंग 90x हो गए आपके वैलिड वोट्स। फिर अब 90x में दो के बीच में बड़े हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में बटे हैं 90x वोट्स। ए को कितने मिले हैं 8100 वोट्स, बी को कितने मिले हैं 36% ऑफ टोटल वोट्स कास्टेड, तो टोटल वोट्स का 36%। बी को कितने मिले हैं 36% ऑफ टोटल वोट्स, टोटल वोट्स कितने हैं 100x, टोटल वोट्स कास्टेड है। ओके, टोटल वोट्स कास्टेड है उसका 36% मिला है बी को, तो ये कितना हो जाएगा 36x, बी को मिला है 36x। अब इन दोनों का जो मिला के जो है वो कितना हो जाएगा इक्वल में, इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 90x। ओके, 8100 प्लस 36x, क्योंकि ए प्लस बी के बीच में ही बटे हैं कितने 90x वोट्स, तो ए को मिले हैं 8100 और बी को मिले हैं 36x, 36% ऑफ 100x। सो जो इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 90x, सो 8100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 54x। इससे जो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8100 डिवाइडेड बाई 54 इज इक्वल्स टू 900, पहले 9 से कट कर देंगे, 9 9 जा, ये 960, 9 6 जा सॉरी, तो आंसर आ जाएगा 150। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, 150। तो इसमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स कितने हैं, तो इनवैलिड वोट्स हैं कितने, इनवैलिड इज इक्वल्स टू 10x इज इक्वल्स टू 5500, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 150, 10x का मतलब क्या हो जाएगा 1500, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। इनवैलिड वोट्स कितने थे 10%, 10x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 150, तो 10x की कितनी हो जाएगी 1500, यानी कि जो टोटल इनवैलिड वोट्स हो जाएंगे वो कितने रहेंगे हमारे 1500। आंसर ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है पोपट लाल का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, तारक मेहता वाले पोपट लाल। हैड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम विच ही गिव्स 24% ऑफ द अमाउंट टू हिज वाइफ। अब लीजिए इसमें वाइफ की बात करिए, बट रियल में पोपट लाल की वाइफ तो है ही नहीं, बट चलिए इमेजिनरी है तो हम मान लेते हैं कि पोपट लाल की कोई वाइफ है। टू हिज वाइफ एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट एज रेंट and 75% of the remaining amount to the charity. If now he is left with rupees 5700, find the initial amount of money he had. उसके पास इनिशियली कितनी मनी थी, अगर उसके पास एट लास्ट फाइनल कितने बच रहे हैं 5700 रुपये, तो पोपट लाल के पास कुछ रुपए होंगे जिसमें से 24% रुपये जो है वो अपनी वाइफ को दे देता है। अब 24% देने के बाद जितने बचते हैं उसमें से 40% तो वो दे देता है अपने किराए, घर का किराया, फिर जो रिमेनिंग है उसका भी 75% दे देता है एक चैरिटी को। अब इतना सब देने के बाद जो उसके पास रुपये बचे हैं वो कितने बचे हैं 5700। तो जो इनिशियली उसकी सैलरी जो या इनिशियली उसके पास अमाउंट था वो हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, लेट इनिशियल अमाउंट ऑफ पोपट लाल बी, कितना माना हमने 100x मान लिया। ओके 100x। अब 100x में से 24% तो वो अपनी वाइफ को दे देते हैं,
तो 24% कितना हो जाएगा 24x, ये चला गया उनकी वाइफ के पास। ओके 24% जब इधर चला गया तो बचेगा कितना 76%, 76% मतलब 76x। अब 76x में से 40% दे देते हैं वो रेंट, इसका 40%। ओके 76x का 40%, 76x का 40% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये जाएगा 2 6 ज़ा 12, 152/5 ऑफ x, यानी कि 5 3 ज़ा 15, 30.4x, 30.4x दे दिया इन्होंने रेंट। ये हो गया वाइफ का, ये हो गया रेंट का। अब 76 में 30.4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 45.6x। ओके 45.6x बचा उसके पास रेंट और वाइफ को देने के बाद। अब एट लास्ट क्या बोल रहा है कि 70 एंड अगेन 75% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू चैरिटी। अब इसमें से भी 75% दे दिया उन्होंने चैरिटी को। 75% दे दिया मतलब 75% का मतलब हम जानते हैं कितना होता है 3/4, 3/4 ऑफ 45.6 दे दिया चैरिटी को। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना बचेगा, 3/4 दे दिया तो 1/4 बचेगा। 1/4 किसका 45.6x का। ओके 45.6x। बट हमसे बोला क्या है कि जो फाइनल उसके पास अमाउंट बच रहा है वो है कितना 5700। इतना अमाउंट बचा उसके पास फाइनल, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5700। ठीक है अब ये फाइनल हमने एक बार दोबारा देख लीजिए, 45.6x है, इसमें से 75% चैरिटी में दिया है। ये किस में दिया है चैरिटी में। 75% का मतलब हम जानते हैं क्या होता है 3/4, 75% ये हुआ ना 75/100। अब इसको हम माइनस कट करेंगे 25 से, 25 से 75, 25 चौक 100, तो ये कितना 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। अब जब 3/4 चला गया तो बचा कितना 1/4, टोटल 4 होगा, 4/4, 3/4 माइनस कर दिया, बचा कितना 1/4, तो 1/4 उसके पास रिमेनिंग, ये हो गया रिमेनिंग अमाउंट। ठीक अब रिमेनिंग अमाउंट की वैल्यू में कितनी दे रखी 5700। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है यहाँ पे हम लिखेंगे बट ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 ऑफ 45.6x इज इक्वल्स टू 7500। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कितना है 7500 नहीं है 5700 है, 5700। ओके रिमेनिंग अमाउंट 5700। सो इससे हम x की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी हो जाएगी 5700 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 45.6। अब हमें दिख रहा है ये 19 का मल्टीपल है, 19 3 ज़ा 57 होता है, तो हम सीधा 19 से कट करेंगे। 19 3 ज़ा 57, ये हो जाएगा 19 2 ज़ा 38 और 19 4 ज़ा, सो ये जाएगा कितना 0.6 टाइम पे 4 से, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 500। x की वैल्यू कितनी होगी 500। अब इनिशियल अमाउंट हमें फाइंड करना है कि उसके पास इनिशियली कितना रुपया था। इनिशियली हमने माना है उसके पास कितना है 100x, सो इनिशियली कितना हो जाएगा 100x माना था हमने, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 500, 100 इंटू 500 विच मीन्स 50,000 इज़ हिज इनिशियल अमाउंट। इनिशियली पोपटलाल के पास कितना रुपया था 50,000 रुपये। इनिशियली पोपटलाल के पास 50,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके क्वेश्चन समझ में आया होगा, दोबारा देख लेते हैं इसको। हमने लेट करा कि उसके पास जो इनिशियल अमाउंट है वो 100x है, 100x में से उसने 24% दे दिया अपनी वाइफ को, यानी कि 24x दे दिया अपनी वाइफ को।
रिमेनिंग कितना बचा 76x। अब 76x में से उसने 40% दे दिया एज अ रेंट। अब इसका 40% अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30.4x, ये कि दे दिया उसने एज अ रेंट। फिर 76 में से 30.4 माइनस कर देंगे, रिमेनिंग बचेगा 45.6x। अब इसमें से उसने दो पार्ट कर दिए इसके, एक दे दिया चैरिटी में। चैरिटी में कितना दिया 75%। 75% कितना होता है 3/4, तो 3/4 दे दिया चैरिटी में। अब 3/4 दे दिया तो बचेगा कितना 1/4। 1/4 ऑफ 45.6x उसके पास रिमेनिंग अमाउंट रहेगा। अब रिमेनिंग अमाउंट, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है कितना 5700, तो इसको हमने रख दिया 5700 के इक्वल। ओके 1/4.6x को हमने रख दिया 1/4 ऑफ 45.6x को हमने रख दिया किसके इक्वल 5700 के इक्वल। तो इससे हमें जो x की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 500। सो इनिशियली उसके पास कितना था 100x, x की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा कितना 50,000। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द पासिंग मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन इज़ 36%। मेंस एग्जामिनेशन में जो पासिंग मार्क्स हैं वो 36% हैं टोटल के। इफ़ अनिकेत कोई लड़का होगा गेट्स 165 मार्क्स एंड फेल्स बाय 15 मार्क्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स डज अनिकेत गेट। तो जो अनिकेत को कितने परसेंट मार्क्स मिले, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी मेंस एग्जामिनेशन में जो पासिंग परसेंटेज मार्क्स है वो 36% है, बट अनिकेत नाम का कोई लड़का होगा जिसको 165 मार्क्स मिले लेकिन उसको 15 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स अनिकेत गेट। अनिकेत को कितने परसेंट मार्क्स मिले, अगर 165 मार्क्स हैं तो वो कितने परसेंट है टोटल मार्क्स के। लेट टोटल मार्क्स भी 100x। ओके 100x हमने टोटल मान लिया। सो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे 36% बोले तो 36x। जब 100 आता है तो जितना परसेंट बोलते हैं वैल्यू उतनी ही आ जाती है, 36% का मतलब 36x। अब अनिकेत गॉट 165, अब 165 मिले हैं उसको, बट वो फेल कितने से हो गया है 15 नंबर से फेल हो गया। मतलब अगर उसके 15 नंबर और आ जाते तो वो पासिंग मार्क्स हो जाते, है ना। पासिंग मार्क्स कितने होंगे, अगर अनिकेत के मार्क्स में 15 नंबर और ऐड कर दें तो हमारे पास पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 180। सो पासिंग मार्क्स हमने लेट कितने किए थे 36x लेट किए थे इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5। ओके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 100 × 5, 100x थे ये, है ना 100x इनिशियली हमने मारे थे 100x। तो जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100x मतलब 100 × 5 क्योंकि x की वैल्यू 5। तो आंसर आ जाएगा टोटल मार्क्स कितने जाएंगे 500। टोटल आ गए 500। सो अनिकेत के कितने परसेंट हो गए, अनिकेत मार्क्स परसेंटेज इज इक्वल्स टू ऑब्टेंड मार्क्स। ऑब्टेंड बोले तो कितने मिले हैं, ये हमने फॉर्मूला पहले भी पढ़ रखा है। ऑब्टेंड मार्क्स 165 अपॉन टोटल मार्क्स 500 × 100, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ये कट कर देंगे 5 3 15 और 5 3 15 यानी कि 33% अनिकेत के मार्क्स आ गए। ऑब्टेंड मार्क्स ऑफ अनिकेत 33%। क्योंकि ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आया होगा समझ में। इसमें हमने इनिशियल टोटल 100x मान लिया, टोटल मार्क्स कितने 100x मान लिए कि इतने में से मिले हैं। सो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे 36% ऑफ 100x, बट अनिकेत को कितने मिले हैं 165। सो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, अगर अनिकेत के 15 मार्क्स और आते तो वो पासिंग मार्क्स हो जाते। सो पासिंग मार्क्स कितने हो गए 180 और पासिंग मार्क्स हमने लेट किए थे 36x। तो इन दोनों को रख दिया इक्वल। इससे हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, कट कर देंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। सो टोटल मार्क्स में 100x, x की वैल्यू 5, 500।
टोटल मार्क्स 500, अनिकेत के मार्क्स परसेंट कितने हो जाएंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, सो 33% इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। अब रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए देता हूँ होमवर्क के लिए, इनको सॉल्व कीजिए। ये है नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। इन दोनों को घर से ट्राई कीजिए और आंसर कमेंट कॉलम में कीजिएगा। अगर आप अभी सॉल्व करके दिखाते हैं तो अच्छी बात है, कमेंट कॉलम में आंसर कीजिए, नहीं तो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों को भी सॉल्व कराऊंगा। अब रिमेनिंग अगली वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि 5 से 10 क्वेश्चन और अलग अलग तरीके के हम करें परसेंटेज के बेस पे, जिससे कि आपको नए नए तरीके की अप्रोचेज़ मिले, नए नए क्वेश्चन करने की अप्रोचेज़ मिले। तो प्लीज़ मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा करिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्रमोट कीजिए। और आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी, और अर्थमेटिक के और सेक्शंस को हम आने वाली वीडियोज़ में भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, परसेंटेज पार्ट 4। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए बैंकिंग मैथ्स नामक चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए।